हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड सेट्स और बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 9 पार्ट्स हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है व्हाट आर द रीजंस कि उसे आप सेट कह सकते हैं, और वो पार्ट्स जहाँ पे आप उसको सेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आपको बताना होगा कि वो सेट क्यों नहीं होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कहता है express this in a form of set whether or not this can be expressed in the form of set। पहला है months beginning with letter J। साल में कितने ऐसे महीने होते हैं जो कि J से स्टार्ट होते हैं? देर आर थ्री मंथ्स नेमली। इस सेट को से फॉर इंस्टेंस मैं S1 से एक्सप्रेस कर देती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। जनवरी, जून एंड जुलाई। क्या ये सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है? यस। रीज़न बी बिकॉज एक साल में इन तीनों के अलावा ऐसा कोई भी महीना नहीं होगा, ऐसा कोई मंथ नहीं है जो कि जे से स्टार्ट होता है। एंड फॉर अ गिवन ईयर द नंबर ऑफ मंथ्स एंड द नेम ऑफ द मंथ्स बिगिनिंग विद जे रिमेन्स द सेम। इसलिए आप इसको सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बहुत ही जेनरिक सा पॉइंट है, कोई ऐसा डेटा जो कि अपने आप में काफ़ी सब्जेक्टिव हो उसको आप सेट के फॉर्म में यूजुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, हमने देखा था, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये इसके अंदर जो डेटा आना चाहिए दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स क्या हैं, कौन है इंडिया से, ये अपने आप में काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इस बात पर डिपेंड करता है आप कौन से साल के बारे में पूछ रहे हैं, इस बात से पे भी डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चन, हेंस आप इसको सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कैन दिस बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट? अगेन नो। सिमिलर लाइन्स पे, क्योंकि इसका आंसर अपने आप में सब्जेक्टिव है, टाइम पे डिपेंड करता है और आप किससे पूछ रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है, तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। अब किसी भी एक क्लास में द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड देयर नेम्स विल ऑलवेज बी द सेम। एक गिवन क्लास में वो कभी चेंज नहीं होने वाला, हेंस दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट। फोर्थ पार्ट है इसलिए मैं इसको S4 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देती हूँ। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट वेर इन यू मैंशन द नेम ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। मूविंग ऑन, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100। अब ये भी अपने आप में काफ़ी ऑब्जेक्टिव है। नेचुरल नंबर्स का सेट है, S5 से एक्सप्रेस कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था दैट नेचुरल नंबर्स आर द वंस विच बिगिन विद 1, राइट। सो नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे और हमें कहाँ तक ले जाना है इनको, लेस दैन 100। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसलिए जो इसका फाइनल नंबर होगा दैट विल बी 99। प्लीज़ बी केयरफुल, अगर एग्जाम में आपसे कह दें लेस दैन और इक्वल टू 100, उस केस में आप 100th एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस केस में इक्वालिटी नहीं है, इसलिए द फाइनल एलिमेंट विल बी 99 एंड नॉट 100। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब ये अपने आप में फिक्स्ड है, इन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, हेंस दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वेर इन यू मैंशन द नेम ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय हिम। मूविंग ऑन, कलेक्शन ऑफ इवन इंटजर्स। अब ये भी अपने आप में क्या है, फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, हेंस दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसको हम, अब क्योंकि ये अपने आप में जो सेट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इनफाइनाइट सेट है फॉर दैट मैटर, क्योंकि हमें सारे इवन इंटीजर्स के बारे में बात करनी है, इसलिए बजाय इसके कि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, बेटर रहेगा कि मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देती हूँ। दैट मीन्स S is equal to 2x such that x belongs to integer। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था। ऑल राइट, नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फॉर दैट मैटर कोई भी चैप्टर होगा किसी भी किताब का वो हमेशा सेम ही होगा, इसलिए इवन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सेट वेर इन यू मैंशनड ऑल द क्वेश्चंस। फाइनल पार्ट, collection of the most dangerous animals of the world। Now this again is subjective, different people, उनके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन है उनकी डेफिनेशन अलग होगी, इसलिए ये अपने आप में सब्जेक्टिव है। ओके, इन दिस केस सेट में की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता।